हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू का पार्ट 8 वीडियो है, जिसमें आज हम लोग 11 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस। तो ये जो बुक लिखी गई है ये पीटर ड्रकर के द्वारा लिखी गई है। सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस जो बुक है ये लिखी गई थी पीटर ड्रकर के द्वारा। ये पब्लिश होती है 1973 में। इसमें उन्होंने आउटलाइन किया था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स, इम्फेसिस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ द सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग वर्क, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैज गॉट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी के कुछ बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनमें से बताने हैं कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सही स्टेटमेंट है। पहला है, अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट इन अ रिलेशनशिप व्हेन for the performance of the functions an individual or body is subject to another oversight, direction or request that individual or body should provide justification for their actions। तो ये सही है। There are various type of accountability, various type of accountability होती है, जैसे legal accountability, social accountability, political accountability, इस प्रकार की accountability होती है। तो ये भी करेक्ट है। ठीक ना। सी नंबर स्टेटमेंट है, अकाउंटेबिलिटी कैन बी फाउंड ओनली इन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रीज। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। केवल इंस्टीट्यूशंस या डेवलप्ड कंट्रीज बस में अकाउंटेबिलिटी नहीं पाई जाती, अदर जगह भी पाई जाती है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया सी नंबर आपका। द इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल कैन नॉट इवेल्युएट थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो जो इफेक्टिवनेस होता है पब्लिक ऑफिशियल्स को, इसको एवेल्युएट किया जाता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के द्वारा। तो यहाँ कैन नॉट लिखा है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर केवल ए और बी जो आपका स्टेटमेंट है अकाउंटेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी जो है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स और थ्योरिस्ट क्रोनोलॉजिकली। तो यहाँ पर कुछ थिंकर्स और थ्योरिस्ट दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको आपको क्रोनोलॉजी में लिखना है कि वो कब कब उनके जन्म के आधार पे। ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके आते हैं मैक्स वेबर, फिर आते हैं आपके एफ डब्ल्यू विलिंग बॉय, फिर आपके आते हैं एल्टन मॉय, और सबसे लास्ट में जो है मॉडर्न है वो डेविड ईस्टर है। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट सीक्वेंस होगा, जिसमें मैक्स वेबर का जो टाइम पीरियड है 1864 से लेकर 1920 तक है। ठीक। फिर एफ डब्ल्यू विलिंग बॉय की देखेंगे तो 1867 से लेकर 1960 का इनका टाइम पीरियड है। एल्टन मायो जो होता है 1880 में जो जन्म लेते हैं, 1949 में इनकी डेथ होती है। और डेविड ईस्टन जो का टाइम पीरियड जो है 1917 से 2014 तक है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कि कौन से नहीं करेक्ट है। ठीक है। ई गवर्नेंस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट ई गवर्नेंस जो है तो रिड्यूस करता है, ये करेक्ट है। ठीक ना। ई गवर्नेंस रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिड्यूस नहीं करता बल्कि इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है जो ट्रांसपेरेंसी होती है गवर्नमेंट की। तो रिड्यूस जो है तो ये गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है। ई गवर्नेंस इंक्रीज सिटीजन्स इनपुट इनटू गवर्नमेंट। तो जो सिटीजन्स का इनपुट होता है गवर्नमेंट में उसको इंक्रीज करता है गवर्नेंस। तो ये भी स्टेटमेंट सी नंबर आपका करेक्ट है। और ई गवर्नेंस इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को ये रिड्यूस करता है, ना कि इंक्रीज करता। तो ये भी जो है तो आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा था, तो बी और डी जो आपके ऑप्शन है वो नहीं करेक्ट है, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका आंसर होगा यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो बी और डी स्टेटमेंट जो है यही केवल इनकरेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, आपको इन लिस्ट को मैच कराना है। तो जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है ये रिलेटेड है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क विच इन इफेक्ट विल बी बेनिफिट बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स अलाइक। ठीक है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से जो संबंधित है वो है, गवर्नमेंट शुड बी कंटिन्यूसली इंगेज इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोग्राम सर्विसेज एंड देयर बाई एडजस्टिंग विद द डिमांड्स। ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी से जो स्टेटमेंट रिलेटेड है वो है, ऑर्गेनाइजेशन इज टू व्यू एज अ सोशल सिस्टम एंड इनफॉर्मर एलिमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट।
और रेशनल डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है उससे संबंधित जो स्टेटमेंट है वो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व थ्री फेजेस, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी एंड चॉइस एक्टिविटी। तीन जो तो इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तीन फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का वन, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who introduced to organizations the concept of 40-hour week, time and motion studies, piece rate compensation system, as well as the fair day works फॉर ए फेयर डेज पेज। तो ये रिलेटेड जो है ये फेडरिक टेलर से रिलेटेड है जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है, क्योंकि पीस रेट सिस्टम बुक भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, फेडरिक टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग केम आउट विथ इनोवेटिव आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो आइडिया दिया गया था ये मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, मैरी फोलेट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे इसी प्रकार पीटर ड्रकर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो सिलेबस में मेंशन होता है नाम उसको आप लोग अच्छे से तैयार करना भी जरूरी होता है। ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? मैरी पार्कर फॉलेट। इनसे जो है तो क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। ठीक ना। यहाँ पर फिर से दो लिस्ट दी है, आपको इनको मैच कराना है। यहाँ एक लिस्ट में आपको उनकी बुक दी है, सेकंड लिस्ट जो है उनके ऑथर्स के नाम दिए हैं, तो आपको करेक्टली मैच कराना है। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट भी है वो फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स के द्वारा दिया जाता है, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के द्वारा, ये वैसे भी याद कर सकते हैं। और ये जो बुक है उनके द्वारा लिखी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इसी प्रकार हार्वर्ड साइमन के द्वारा लिखी गई है। ठीक ना। इसी प्रकार द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस जो बुक लिखी गई है ये गेराल्ड ई कैडन के द्वारा लिखी गई है। और द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशंस जो ह्यूमन रिलेशन से संबंधित है, थ्योरी एल्टल मायो से संबंधित है। ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ए का जो है तो आपका थर्ड हो गया, बी का आपका फर्स्ट हो गया। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ, यानी थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेपर इंटाइटल स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली 1887। तो ये आर्टिकल जो पेपर है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो विड्रो विल्सन के द्वारा लिखा गया 1887 में। और उन्होंने सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करने की बात कही, उनको पॉलिटिकल साइंस अलग करने की बात की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेकंड नंबर ऑप्शन, विड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द एरेना ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज आपने जो पढ़ी है उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं कुछ, आपको बताने हैं कौन से जो है तो करेक्ट स्टेटमेंट है। आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी देते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फेडरिक डब्ल्यू टेलर इज कंसीडर एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फेडरिक डब्ल्यू टेलर जो है इनको जो है तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हेनरी फ्योल इज कंसीडर एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से जो रिलेटेड व्यक्ति हैं वो एल्टन मायो है, ना कि हेनरी फ्योल। तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नहीं करेक्ट है। ठीक है। द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो एसोसिएट है ये ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी से संबंधित है, जिसमें एल्टन मायो ने 4 प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से एक स्टेट में जो है तो एक्सपेरिमेंट ये भी था। तो ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी संबंधित है, ना कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी से। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट केवल ए और बी है, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉर्मुलेटेड की गई थी मैक्स वेबर के द्वारा। फ्रेडरिक टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है। हेनरी फ्योल जो है तो अपने वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, ना कि ह्यूमन रिलेशंस के लिए। और हॉथर एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में हुआ था, ना कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के लिए। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in his book public administration, in his book administration in developing countries, the theory of prismatic society, रिक्स mention the following point। तो रिक्स ने क्या क्या पॉइंट मेंशन किए हैं वो आपको करेक्टली फाइंड आउट करना है। ठीक ना। द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी आर टिपिकली फंक्शनली स्पेसिफिक। जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी होता है वो फंक्शनल स्पेसिफिक होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है रिक्स के अनुसार। A structure is defined as the
एनी पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच हैज बिकम स्टैंडर्ड फीचर ऑफ सोशल सिस्टम, तो ये भी करेक्ट है। इंडस्ट्रिया विल मूव टुवर्ड्स द एग्रेरिया, इंडस्ट्रिया विल मूव टुवर्ड्स एग्रेरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशंस इन सोसाइटी, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो एग्रीकल्चर सोसाइटी की ओर नहीं मूव की है, बल्कि जो एग्रेरिया है यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो एग्रेरियल सोसाइटी है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ मूव की है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। बाकी अगला स्टेटमेंट है आल्दो द इमेज ऑफ एग्रेरिया रिजेंबल मॉडल ऑफ फ्यू सोसाइटी द टू कंस्ट्रक्शंस आर नो मीन्स आइडेंटिकल, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर सी नंबर जो आपका स्टेटमेंट है वही केवल क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी डी, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको असर्शंस और रीजंस का क्वेश्चन दिया है, आपको असर्शंस रीजन दोनों पढ़ने हैं, बताने हैं कि करेक्ट है कि नहीं, और फिर अगर करेक्ट है रीजन तो क्या असर्शंस का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये भी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं असर्शंस क्या है। असर्शंस है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आर नाउ पार्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस एंड डिसीजन मेकिंग इन मेनी कंट्रीज, तो ये ट्रू है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कॉन्ट्रैक्ट में देना और पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है ये पब्लिक सर्विसेज में जो तो रियलिटी बन गई है और डिसीजन मेकिंग में भी अधिकतर कंट्रियों में, ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन दिया है देयर इज ए डाइवोर्स बिटवीन द कॉम्प्लेक्स reality of the decision making associated with governance and normative codes used to explain and justify government, तो यहाँ डाइवोर्स नहीं है बल्कि लिंक है दोनों के बीच, जो कॉम्प्लेक्स रियलिटी है डिसीजन मेकिंग जो एसोसिएटेड है गवर्नेंस से, और साथ साथ जो नॉर्मेटिव कोड्स यूज किए जाते हैं एक्सप्लेन और जस्टिफाई गवर्नमेंट के लिए, इन दोनों में लिंक होता है ना कि डाइवोर्स। तो रीजन आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, असर्शंस इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक ना। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू का पार्ट 8 वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।